नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 4,293 अभ्यर्थी सफल। नीट में रांची की विजयलक्ष्मी बनी स्टेट टॉपर। जेएसएससी ने 6 प्रतियोगिता परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द की। अब नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने की होगी कार्रवाई। राज्य में हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान आज से। कोविड-19 वैक्सीनेशन की गति में आएगी तेजी। और राज्यपाल रमेश बैस ने विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। समयबद्ध काम करने का दिया निर्देश। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 4 सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें 4,293 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। 252 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा इस वर्ष 19 सितंबर को ली गई। इस परीक्षा में कुल 3,93,327 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। हैदराबाद के मृणाल कट्टेरी ने 100% अंक हासिल किया और वे 720 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर दिल्ली के तन्मय गुप्ता रहे, जबकि कृतिका नायर ने तीसरा स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परिणाम घोषित करने के साथ ही अब देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले शुरू हो जाएंगे। पिछले वर्ष की तुलना में नीट कट ऑफ कम होने के बाद इस वर्ष 98,000 विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया है। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा इस वर्ष 12 सितंबर को 202 शहरों के 3,800 केंद्रों में आयोजित की गई थी। परीक्षा में 15 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे। इधर रांची की विजयलक्ष्मी ऑल इंडिया रैंक 197 हासिल कर झारखंड टॉपर बनी। राज्य के कई अन्य अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ग्लासगो में कॉप 26 शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। श्री मोदी ने श्री जॉनसन को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के 26वें शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने जलवायु परिवर्तन में कमी लाने और अनुकूलन के लिए वैश्विक कार्रवाई में श्री जॉनसन के नेतृत्व की सराहना की। श्री मोदी ने जलवायु वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी, नवाचार और हरित हाइड्रोजन अनुकूलन, नवीकरणीय और स्वच्छ प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में ब्रिटेन के साथ मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने वर्ष 2030 की कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। इन योजनाओं में विशेष रूप से व्यापार और अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने मुक्त व्यापार समझौते से जुड़ी बातचीत शुरू करने के उपायों सहित व्यापार साझेदारी बढ़ाने की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने श्री जॉनसन की जल्द भारत यात्रा पर आने की अपनी इच्छा दोहराई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने 6 विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की नियुक्ति विज्ञापन निरस्त कर दिया है। इसके लिए आयोग ने कार्मिक विभाग द्वारा इस वर्ष 5 फरवरी को जारी एक संकल्प को आधार बनाया है। इसमें कहा गया है कि जिनमें अब तक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं, उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए उन सभी विज्ञापनों को निरस्त किया जाता है। इन मामलों में अब नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई होगी।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सिंटल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। अक्टूबर माह में वस्तु और सेवा कर संग्रह जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद से अब तक दूसरा सबसे अधिक संग्रह है। इस वर्ष अप्रैल माह में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह हुआ था। अक्टूबर में जीएसटी से प्राप्त कुल राजस्व का 1,30,127 करोड़ रुपए रहा। इसमें से जीएसटी से 23,861 करोड़ रुपए, एसजीएसटी से 30,421 करोड़ रुपए, आईजीएसटी से 67,361 करोड़ रुपए और 8,484 करोड़ रुपए का उपकर शामिल है। इस माह का जीएसटी राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 24% अधिक है। अक्टूबर महीने में वस्तुओं के आयात से प्राप्त राजस्व 39% और घरेलू लेनदेन से प्राप्त राजस्व 19% अधिक रहा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये रुझान अर्थव्यवस्था के वापस पटरी पर लौटने के अनुकूल है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। राज्य में आज से हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। इसके तहत अब कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को पहला डोज ले चुके लोगों को दूसरा डोज लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। एनएचएम के अभियान निदेशक ने इस संबंध में राज्य के सभी जिलों को आदेश जारी किया है। इधर रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने भी जिले वासियों से कोरोना को मात देने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। देश में अब तक 106 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 73 करोड़ 43 लाख टीके पहली डोज के रूप में, जबकि 33 करोड़ 36 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 47 लाख 79 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 7 नए संक्रमित मिले, जबकि 18 मरीज स्वस्थ हुए। प्रदेश में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर 97 हो गई है। इधर राज्य में अब तक 2 करोड़ 5 लाख 73,465 कोविड रोधी डोज दिया जा चुका है, जिनमें 1 करोड़ 49 लाख 87,246 को पहला डोज और 55 लाख 86,219 को दोनों डोज मिल चुके हैं। पलामू जिले में कोविड रोधी टीकाकरण में आई कमी पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे पलामू संवाददाता।
पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने कोविड-19 टीकाकरण में 18 प्लस के आयु वर्ग में कम टीका होने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने प्रत्येक प्रखंड में प्रतिदिन 1000 टीका लगाने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया है। 30 अक्टूबर को सिविल सर्जन, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी बीडीओ, डीपीएम और सभी बीपीएम को प्रेषित पत्र में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने टीकाकरण में 18 प्लस के आयु वर्ग में अब तक 54% को फर्स्ट और केवल 14% युवाओं को ही सेकेंड डोज टीका लगा है। विभाग से उपलब्ध टीका एक्सप्रेस वैन का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव ने वीसी में पलामू में टीकाकरण की स्थिति पर काफी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने सभी अधिकारियों को टीकाकरण अभियान में भाग लेने की अपील की है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राज्यपाल रमेश बैस ने विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। राजभवन में कल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक में श्री बैस ने समयबद्ध काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने विश्वविद्यालयों में इतनी संख्या में रिक्त पदों को देखकर चिंता जताई। राज्यपाल ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को धान की खेती बढ़ाने के लिए शोध को प्रोत्साहन देने और छोटे संतरे की खेती के लिए योजना बनाने की सलाह दी। पूर्वी सिंहभूम जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जिला परिवहन विभाग ने प्रयास तेज कर दिया है। जिला प्रशासन कई महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगा रहा है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जमशेदपुर शहर में तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों, खासकर बाइकर्स गैंग पर नजर रखने के लिए प्रमुख स्थानों पर स्पीड वायलेशन डिटेक्टर कैमरे लगाए जाएंगे। जिला परिवहन कार्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कैमरे लगाने के लिए जगह का चयन किया जा रहा है। पहले चरण में साक्षी, बिष्टुपुर, कदमा, सोनारी, मरीन ड्राइव, मानगो, NH33, टेलको एवं बारीडीह के वैसे स्थानों पर कैमरे लगाए जाएंगे जहां युवा अक्सर तेज वाहन दौड़ाते हैं। तेज गति से गुजरने वाले दोपहिया एवं चारपहिया वाहन कैमरे में कैद हो जाएंगे। जिन वाहनों की गति तय मापदंड से ज्यादा होगी उनके मालिक के घर चालान भेजकर जुर्माना वसूला जाएगा। जिले के डीटीओ दिनेश कुमार रंजन ने बताया कि शहर में स्पीड वायलेशन डिटेक्टर कैमरे लगाने के बाद दुर्घटनाओं में कमी आएगी। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड में जंगली हाथी ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। वहीं हमले में 2 अन्य ग्रामीण घायल हो गए। गिरिडीह जिले की पुलिस ने 15 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। लोहरदगा शहरी क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा पटाखे के अवैध रूप से भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और अवैध भंडारण कर रखे गए तमाम पटाखों को जब्त कर लिया गया। दीपावली के अवसर पर JSLPS के सखी मंडल की दीदियों द्वारा निर्मित मूर्ति और दिया सहित अन्य सामग्रियों की बिक्री के लिए आज से विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाया जाएगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची के 4 आतंकियों इम्तियाज, हैदर, नुमान, मुजीबुल्लाह को फांसी की सजा शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर लिखा है, JSSC ने 4628 पदों के लिए हुई 6 परीक्षाओं को रद्द किया। अब नई नियमावली के तहत होगी नियुक्तियां। पटना ब्लास्ट में रांची के 4 को सजाए मौत शीर्षक खबर को दैनिक हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, रांची के 4 आतंकियों को मृत्युदंड, 2 को उम्र कैद। बिहार 2013 पटना सीरियल ब्लास्ट केस में 4 को फांसी, 2 को उम्र कैद। इसे दैनिक रांची एक्सप्रेस ने पहली सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने पटना बम ब्लास्ट में आतंकियों को सजा की खबर को प्रमुखता से लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 4293 अभ्यर्थी सफल। नीट में रांची की विजयलक्ष्मी बनी स्टेट टॉपर। जेएसएससी ने 6 प्रतियोगिता परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द की। अब नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने की होगी कार्रवाई। राज्य में हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान आज से। कोविड-19 वैक्सीनेशन की गति में आएगी तेजी। और राज्यपाल रमेश बैस ने विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। समयबद्ध काम करने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।